चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, अभी बेटा हमने यहाँ तक देख लिया अपना, ओहो यहाँ तक हम देख चुके हैं। हाँ, ये 79 क्वेश्चन देख लिया अभी हमने कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के। ठीक है, अब बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का भी इस चैनल में और हैं, तो बेटा अप्रॉक्स समझ लो यहाँ पे हमने 80 प्लस ये जो अभी बेटा मैं करवाने वाला हूँ इसमें 130 और हैं, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा बेटा 210। ठीक है, तो अभी थ्योरी एंड कॉस्ट के 210 क्वेश्चन और फिर इसके बाद देखेंगे हम अपना मॉड्यूल। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना। क्या बोल रहा है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, क्या होती है बेटा, देखो नाम से ही पता चल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो अपॉर्चुनिटी थी मेरी वो मैंने छोड़ दी और यहाँ पे मैंने पैसा लगाया। ठीक है, अपन बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, तो वो नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट होती है क्या, टोटल कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट। यहाँ देखो बेटा डी देखो, कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी, जो मैंने छोड़ दी, क्या जो मेरी अपॉर्चुनिटी जहाँ मैं कर सकता था ये पैसा यहाँ ना लगा के कहीं और लगा सकता था, तो वो मेरी जो फॉरगोन अपॉर्चुनिटी है वो चली गई। तो बेटा इसका आंसर होगा डी, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है बेटा, जो जा चुका फॉरगोन, इट्स द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेकेंड वाला देख लेते हैं। एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट क्या होगी। देखो हमने कहा हमारे पास बिल्डिंग है तो उसका क्या दे रहे हैं हम बेटा, रेंट दे रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट से ही क्या निकलती है हमारी एवरेज कॉस्ट, है ना, एवरेज कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ऐसा करते हैं हम, करते हैं कि नहीं ये चीज़, है ना। तो वो तो एवरेज कॉस्ट तो बेटा लगी रही है, पर क्या कर रहे हैं, आउटपुट अपना बढ़ा रहे हैं। अपन कहते हैं ना बल्क में आउटपुट जितना खरीदो और सस्ता पड़ेगा, तो वो बेटा क्या होगी, स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते देखो बेटा, इसका ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन। तो देखो अब भी मैंने वहाँ पे ऊपर बेटा फॉर्मूला बताया आप लोगों को कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी भी बोल सकते हो, है ना। तो ये देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो इन लो ये यूनिट है। ठीक है, यू का मतलब। आगे देख लेते हैं बच्चों, 3 हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज, क्या है, कॉन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव एंड अपवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव एंड अपवर्ड स्लोपिंग। तो बेटा ये कैसा रहता है, कॉन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे कि मैंने बताया जैसे जैसे मैं कॉस्ट लगाता जाऊंगा मेरा आउटपुट बढ़ रहा होगा, तो जो मेरा ये कर्व है वो कैसा हो रहा होगा, कॉन्वेक्स रहेगा एक तो इस टाइप से ऐसा, और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ये ऐसा नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम अपना। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, द फर्म एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 है, 6 यूनिट पेड ऑफ आउटपुट, व्हाट विल बी एट 4th यूनिट ऑफ आउटपुट। तो देखो बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी कितनी, 20। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 20 है, और यूनिट कितनी है बेटा मेरे पास, यहाँ पे यूनिट हो गई 6। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को 4 यूनिट की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे को 4th यूनिट की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओ सॉरी हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा होगा। तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120, ये मेरी हो गई क्या बेटा, यहाँ पे एवरेज दिए तो ये हो गई टोटल। अब क्या करूँगा, 4th यूनिट का निकाल लूँगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 4, इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 30। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों, 5th हो गया, 6th देख लेते हैं।
यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन, जो यू शेप बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो काय पे बेस होता है। इसके लिए पहले हम अपनी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ये कैसा रहता है, यू शेप रहता है। इन द फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट स्टेज होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट होता है पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, बनी बात है बेटा, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट कैसी आएगी, कम आएगी। Then TP becomes constant and finally TP decreases and average cost increases, hence gives a U shape to the average cost curve। तो बेटा साफ साफ देखो डी में लिखा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है। इनने फर्स्ट ही लाइन में हमको ये चीज़ बता दी थी, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है। व्हेन शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड मार्जिनल कॉस्ट, क्या है, शेप ऑफ, अगर एवरेज कॉस्ट बेटा जब बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसी रहती है। लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर सो रिलेटेड, कैसे रिलेटेड, दैट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट गिरेगा तो मार्जिनल भी कैसा होगा, तेजी से गिरेगा। जैसे हमने वहाँ बेटा अभी अपना पार्ट नंबर जो 3 किया वहाँ हमने प्रोडक्ट्स का देखा कि जो क्या कहते हैं एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, अगर वो बढ़ता इंक्रीजिंग रेट से है तो गिरता भी इंक्रीजिंग रेट से। तो उसी के रिलेटेड में हम अगर कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे उसका वही है कि अगर बढ़ इंक्रीजिंग रेट से रहा है तो गिरेगा भी कैसा बेटा, इंक्रीजिंग रेट से। तो ठीक है, मस्ट बी राइजिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट जैसे वो अपवर्ड है तो बढ़ तो दोनों रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था अपवर्ड, पर मैंने 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दिए जो कि पूछे जा सकते हैं। बोल रहा है टोटल कॉस्ट इज 10 यूनिट इज 600 एंड 640 फॉर 11th यूनिट, द मार्जिनल, बेटा इसका इसमें लेस कर दो तो सी आ जाएगा। देखो ये सक्सेसिव यूनिट देखे ना बेटा तभी करना है। अब जैसे बोल देता बच्चों यहाँ पे जो 640 है वो है मेरा 12 यूनिट्स का, तो बेटा हमको यहाँ पे जो डिवाइड करना होता है ना डिफरेंस का, 40 को फिर मैं 2 से डिवाइड करता, 10 में से 12 भी माइनस करता। हमको बहुत ज़रूरी है यहाँ देख रहा कि सक्सेसिव यूनिट है कि नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस दोनों का लेना है, कॉस्ट का भी और यूनिट्स का भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सक्लूड्स विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग, ये बेटा थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक कॉस्ट टेक इनटू अकाउंटिंग explicit cost, and in addition to this it also includes amount of money the entrepreneur could have earned if he had invested his money and sold his services, अदर फैक्टर्स इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है कि जहाँ पे जो हमने इन्वेस्ट किया था जो पैसा, उसको हम क्या कर सकते थे, अगर किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते, जैसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पढ़ा, तो एक प्रकार से ये वही बात बोलना चाह रहा है हमसे। तो क्या है, इन इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। बेटा ये इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को आगे अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप लोग बस यहाँ देख लीजिए कि अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इसको 2 तरीके और भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ICI के द्वारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10th वन क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नेवर यू शेप्ड। बेटा बनी बात है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो बेटा तो कॉस्ट तो लगेगा ना। रेंट क्या छोड़ देगा कोई बिल्डिंग का, आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। आपने बिल्डिंग रेंट में ली है, मैं तो लूँगा। तो ये कैसा रहेगा बेटा, कभी भी ऐसा नहीं कि पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये तो अपना क्या रहेगा, उसी शेप में चलेगा, भले धीरे 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 धीरे, और रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 10th के बाद देख लेते हैं बच्चों 11th में क्या बोलना चाह रहा है। हाँ ये रहा, सपोज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज 1,25,000, आउट ऑफ दिस कॉस्ट इम्प्लिसिट है बेटा 35 एंड नॉर्मल प्रॉफिट है 25, व्हाट will be the explicit
कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। तो बेटा इसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी, तो इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सप्लिसिट रहती है, इम्प्लिसिट रहती है, नॉर्मल प्रॉफिट रहते हैं। और टोटल कॉस्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों से तो क्या हो जाएगी, यहाँ दी हुई है तो लिख लो इसको और इसको अरेंज करके 65 आ जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। 12th वाला देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए बेटा आप लोगों को बहुत ज़रूरत है ये फॉर्मूलास याद होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 यूनिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 5000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 2। तो बनी बात है भाई, ये तो और ही आसान हो गया मेरे लिए। टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट भी रहती है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी रहती है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला है, 5000 ले लिया बेटा, 5000, ठीक है। और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2 है। तो एक में मतलब 2 लग रहा है, तो 20 यूनिट में कितनी लगेगी बेटा, 40। तो दोनों का ऐड हो गया 5040, ठीक है बेटा। 13 देख लेते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अकर ड्यू टू। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बन जाएगा, प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। 14 देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, एट विच पॉइंट डज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज टोटल। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आओ, ये कर्व है मेरा, देखो ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ध्यान से समझने लगी कि वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या पूछा है इनने, एट विच पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है किसको, किसको बेटा, एवरेज कॉस्ट कर्व को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट देयर लोवेस्ट पॉइंट। 1 मिनट रुकना जरा। चलो आगे बढ़ते हैं, इम्प्लिसिट देख लेते हैं। बेटा इसका नाम मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक वीडियो डाल दूँ, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और ये पूरा एक बार ना मार्जिनल कॉस्ट, और ये पूरा एक एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग इसमें देख लो जो एक्सप्लेनेशन दी है, जितना आ रहा है आप लोगों को समझ में। अगर नहीं आएगा तो बेटा ज़रूर कमेंट करें कि सर समझ में नहीं आया, आप एक वीडियो बना दो इन सबके रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ओहो, 15th बोल रहा है बच्चों, इम्प्लिसिट कॉस्ट में बी डिफाइंड एज द, क्या होती है बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट विच डू नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं भाई ये तो चेंज की जा सकती है। कॉस्ट विच द फर्म इनकर्स बट डजंट डिस्क्लोज, पेमेंट, ये देखो ये डी वाला पढ़ो बेटा सीधे, मनी पेमेंट विच द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स कुड हैव अर्न इन देयर बेस्ट। अब भी ऊपर पढ़ाया था बेटा कि वो क्या कर सकता था, इसको कहीं और, इम्प्लिसिट मतलब सीधा ये ही याद रखो बेटा, ठीक है। ये मनी पेमेंट विच द सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर वो खुद काम करता तो कितना उसको मिलता, ऐसे समझो, अगर वो खुद काम करता तो कितना उसको मिलता, वो जो उसका जो एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव है ना, तो वो हो गई बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ आ जाते हैं, जी बोल रहा है आ फर्म एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 40 है 12th यूनिट में, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 8 यूनिट। सबसे पहले बेटा टोटल निकाल लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 480 आ जाएगा, जितना भी आएगा उसको 8 से वो कर दो डिवाइड, तो कितना 60 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि देखो 2-3 बार रिपीट हुआ, तो ये तो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। चलो अब 17th देख लेते हैं। 17th बोलना चाह रहा है, रिटर्न्स टू स्केल विल सेट टू बी इन ऑपरेशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ
रिटर्न्स टू स्केल, सबसे पहले तो बेटा जैसी रिटर्न्स टू स्केल आया है मेरे को बत्ती जल जानी चाहिए दिमाग की कि लॉन्ग रन से रिलेटेड बातें कर रहा है। ऑल इनपुट्स आर चेंज इन ऑलरेडी स्टेब्लिश प्रोविजन, ऑल इनपुट्स आर नॉट चेंज, वन इनपुट नहीं बेटा, सीधा देखो देखने को मिल रहा है कि क्या बोलेगा, ऑल इनपुट्स आर चेंज। ठीक है, 18 देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स नेवर टच एनी एक्सिस बट इज डाउनवर्ड, बेटा सीधा सीधा देख रहे हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, याद कर लो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एनवेलप कर्व, बेटा ये भी याद कर लो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो हमको याद रखनी है। चलो यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी टाइप के प्रैक्टिकल आते हैं, इसलिए इन लोगों ने स्कैनर में कॉस्ट का अलग से हमको पूरा एक पोर्शन दे के रखा हुआ है। क्या बोल रहा है, आ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज़ एन एवरेज टोटल कॉस्ट 150। तो सबसे पहले तो टोटल निकालूंगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। एंड हैज़ टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इसको करना कैसे है, इनने बोला एवरेज टोटल कॉस्ट है 150 एट 7 यूनिट्स, तो देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा 150 और जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 7, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई बच्चों 150 इंटू 7 1050। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या रहता है, एक रहती है कौन सी वेरिएबल और दूसरी रहती है वो वाली फिक्स्ड वाली, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, सॉरी इसको ये वाला फॉर्मूले से करो, एक मिनट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, उसमें फिक्स्ड भी रहती है और उसमें वेरिएबल भी रहती है। तो टोटल कॉस्ट तो हमको पता कितनी है, फिक्स्ड बोल के रखा है बेटा 350। ठीक है, और हमारे पास कौन सी आ चुकी है 350, और टोटल कॉस्ट आ चुकी है, टोटल कॉस्ट आ चुकी है हमारे पास 1050। तो इसको इसमें से लेस करो तो ये आया 700 वेरिएबल कॉस्ट, और कितने यूनिट के लिए पूछा है बेटा 7, तो उसको डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, 21 देख लेते हैं बच्चों। अ फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 20। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बेटा देख रहे हो कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाट विल बी एट द 3 यूनिट ऑफ, कुछ नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई करो जितना आए 3 से डिवाइड कर दो, ये बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है। 22 देख लेते हैं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट। देखो मार्जिनल वाले तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ, ये 30 कैसे आया होगा, माइनस होके आया होगा, तो अगर 120 अगर मैं लूँ, ऑप्शन से जाओ बेटा, 140 में 80 गया तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा लेस 30। क्या पूछना चाह रहा है ये, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 4th यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा अपना, अच्छा ये भी डिफरेंस देखने की ज़रूरत है बच्चों मेरे को, तो अगर मैं इसको ये वाले तरीके से ना जाऊँ तो बताओ इसको कैसे जा सकता हूँ मैं। एक तो ये 2 का डिफरेंस है, और है ना, अगर मैं ऑप्शन से जाओ बेटा 140 में से मैं 80 लेस करूँ तो कितना आएगा 60 आएगा, और यहाँ डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये आ गया मेरा बेटा 30, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ज़्यादा समझो नहीं, सीधे ऐसे करो, मैंने सिखाया है ना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट माइनस मार्जिनल कॉस्ट एन माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे ही जाओ, उल्टा लिख दिया मैंने खुद ही। चलो, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1, तो वेरीफाई करके भी देख लो आप उसको, तो आप लोगों को 140 से
मिल जाएगा आंसर। 23 देख लेते हैं बच्चों, फिर से एक प्रैक्टिकल आया नया टाइप का। आउटपुट दिए हैं 0 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट दी हुई है, फाइंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट, थर्ड यूनिट की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले हमको देखना है बेटा कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 30, है ना। यही होता है ना फॉर्मूला भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखो जीरो पे भी 30 लग रही थी ना, अब आप लोग क्या करोगे, 60 को 30 से डिवाइड कर दोगे, ऐसा नहीं करना है बेटा, अपन को 30 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 23 हो गया। 24 देख लेते हैं। लॉन्ग रन डज नॉट हैव, क्या नहीं रहता बेटा लॉन्ग रन में, फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो चेंज भी हो सकती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यूसेफ्ड, बेटा अब भी पढ़ा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लेना वहाँ से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट। देख लो बेटा 10th यूनिट की क्या करना है मेरे को, सीधे कुछ नहीं, सिंपल है एकदम। अभी जो ऊपर किया देखो, जीरो आउटपुट पे भी कितनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि लगी रही है 200, तो 200 को 10 से डिवाइड करूँगा 20 आ जाएगा। 27 देख लेते हैं बच्चों, कितनी इजी क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट इनकर फॉर 10 यूनिट इज 400, 20 यूनिट 800। दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, और इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 400, और 20 और 10 का ये 10, ये देखो ये 40 आ गया, ठीक है। 28 देख लेते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल दूसरा है, बोल रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, नहीं माइनस तो नहीं होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और मैं एवरेज टोटल कॉस्ट लेस करूँगा, नहीं बेटा यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या रहेगा, एवरेज वेरिएबल भी रहेगी और उसका टोटल भी रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कौन सा, एक तो पेन को क्या हो गया है, चलो 29 देख लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 3 यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग, थर्ड यूनिट की निकालनी है बेटा एवरेज, वही करो, डिवाइड कर दो सीधे 30 को 3 से। अरे ये कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर से वैसे ही आ गया क्या। 15 को डिवाइड कर दो 3 से, 5। What will be the total variable cost if we produce 2 units? 2 यूनिट्स में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो पूछा है, इसमें क्या पूछा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट है वो कितनी है, 50 है, मतलब इसमें मेरी वेरिएबल भी इंक्लूड है, क्या है, इसमें मेरी वेरिएबल भी इंक्लूड है और फिक्स्ड भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये टोटल हो गई 50 और फिक्स्ड हो गई मेरी 20, तो वेरिएबल अगर मैं इसमें से इसको लेस करूं तो 30 आया, और 30 हो गई मेरी क्या, वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाला बेटा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट दी हुई थी मेरे को 50 इज इक्वल टू, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही थी 20, तो अगर मैं इसको ये पूछा है तो ये इधर पे आके क्या हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे निकाला मैंने बच्चों। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। देख रहे हो आप लोग कितने सारे क्वेश्चंस हैं और आईसीआई पूछता है। हाँ जी 32, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10 यूनिट इज 200 व्हेन प्रोडक्शन इज 20। देखो बेटा सेम क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, अभी जो ऊपर करके आए। 33 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द, वही कर लो इसमें भी, एवरेज फिक्स्ड पूछा है तो टोटल कितनी लग रही है मेरी 20, 4 का पूछा है तो 20 डिवाइडेड बाय सीधा 4 का पूछा ना, तो 5 आंसर आ जाएगा बच्चों 33। 34 देख लेते हैं। पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड। ये देखो बेटा, ये अब एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लिसिट की, क्या लिखा हुआ है इम्प्लिसिट में, वही कौन सी बेटा, अपॉर्चुनिटी जो चली गई, अगर मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो कितना पे करता वो था। अब एक्सप्लिसिट की मीनिंग देखो, मैंने कहा था ना आगे आएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट टेक केयर
ऑफ ऑल द पेमेंट्स एंड चार्जेस मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू द सप्लायर ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। एग्जाम्पल मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, बाहर वालों को पे कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विस के लिए, वो होती है एक्सप्लिसिट। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज बेटा ट्रेसेबल कॉस्ट, बनी बात है। 36 देख लेते हैं। आ फॉर्म एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 यूनिट ऑफ आउटपुट व्हाट विल बी द, अरे भाई कितनी बार रिपीट होगा यार, ठीक है। यदि है फिक्स्ड कॉस्ट 210 यूनिट की, ठीक है, तो इसमें पूछा है इन लोगों ने क्या, तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए क्या करूँगा बेटा, मैं ये 2000 इसको डिवाइड कर दूंगा 20 से, तो ये आ जाएगी बेटा मेरी 100, ठीक है। लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ नॉर्मल प्राइस, ठीक है, याद रख लेना बच्चों ये चीज़ भी आप लोग। 38 देख लेते हैं। What will be the average fixed cost of 2 units according to the table given below। सेकेंड यूनिट का बेटा 580 को सीधे 2 से डिवाइड कर दो। देख रहे हो कितने इजी हैं, सब रिपीटेड टाइप के, बस वो चेंज है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज। फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड मतलब कि वही जो चलाने के लिए खर्चा, और ये तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकती फैक्ट्री। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है और आएगा ही लग रहा है इस बार। 41 देख लेते हैं। सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज एंड इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू, बोलना चाह रहा है सप्लाई कर्व is remaining unchanged and increase in demand will lead to, सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आया और डिमांड बढ़ रही है, मतलब प्राइस कैसे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तभी तो सप्लायर फ़ायदा देख रहा है अपना, ठीक है, बी हो जाएगा। फाइंड आउट AFC, बेटा अगर आप लोगों को लग रहा थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाएं, क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस हैं, ठीक है। उम्मीद करी जाती है रिवीजन करते समय आप लोगों से कि आप लोगों को फटाफट रिवाइज किया जाए, ठीक है, आप लोगों को रिवाइज करवाया जाए, किया नहीं जाए। एवरेज 30 यूनिट की, ठीक है बेटा, डिवाइड कर देना इसको 300 को 3 से, तो आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है, 580 को डिवाइड कर दो कैसे बेटा 2 से, आ जाएगा आंसर 290। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर बेटा वेरिएबल होते हैं, सबको हम चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 20 यूनिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 5000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 2। देखो बेटा फिर ये रिपीटेड है, समझ रहे हो, तो याद ही टाइप का हो गया है। 5040, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एक की दी है 2, तो 20 यूनिट की कितनी हो गई होगी 40, और प्लस 5000 फिक्स्ड दी हुई है, तो टोटल हो गया मेरा बेटा 5040। 46 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अरे यार बार बार वही दिमाग। आउटपुट एज पर टेबल, एवरेज फिक्स्ड है, टोटल है 300 डिवाइड बाई 300, ठीक है। आ जाओ बेटा आगे। 47 व्हाट विल बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 67 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है बेटा कौन सी यूनिट की, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 67 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्या करो इन लोग दोनों को माइनस करो, तो इसका डिफरेंस आ गया बेटा मेरा कितना 67 माइनस 37, ये आ गया बेटा 30, और इन दोनों के डिफरेंस को माइनस करो 1400 माइनस 500 इज इक्वल टू 900, और 900 को डिवाइड कैसे कर दो बेटा 30 से, तो ये आ गया बेटा मेरा 30, ठीक है। सी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोन एज एनवेलप कर्व, बेटा अब भी पढ़ाया हूँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। 49 देख लेते हैं। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बाय फर्म इज 30। बेटा बोल रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 6 यूनिट की 30, द सेम कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट 4 यूनिट। पहले तो क्या करो बेटा 30 और 6 का मल्टीप्लाई करो, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी मेरे पास 6 3 जा 18, और इसको काय से डिवाइड कर दो बेटा इन दोनों का 4th यूनिट से, तो ऐसा भी कर सकते हो 4 5 4 जो 4 4 4 जा 16 है ना, और यहाँ पे 4 5 20 बेटा 45, ठीक है। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ, अरे ये क्या बोलना चाह रहा है, गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या मैंने,
620 कैसे ले रहा है ये टोटल कॉस्ट? यार इसका तो बी होना चाहिए ऑप्शन। हाँ ये है ना बेटा, वही मैं सोचूं ए क्यों बोल रहा है वो किसी और का आंसर है बच्चों, सॉरी। देख लेते हैं आउटपुट है बेटा, व्हाट विल द एवरेज। अरे यार फिर से वही क्वेश्चन, देखो डिवाइड कर दो, 4 5 जा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को खुद करना है। अब भी सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाला। आंसर आएगा इसका 65,000। 52 देख लेते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट का बेटा पूछा है इन लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट दी हुई है मेरे को 620। तो 620 को क्या करूँगा मैं, गिवन बिलो 3 यूनिट्स की यहाँ का पूछा है बच्चों। what will be the total fixed cost for the production of 3 unit as per the table given। अगर 3 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है मेरी 3670, ठीक है, 3670 को अगर मैं what will be the total fixed cost, total cost is equal to टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसने हमसे फिक्स्ड पूछा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट दी है 3670 इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, मतलब इसमें मेरी वेरिएबल भी इंक्लूड है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो मेरी कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है बच्चा, 3670, ये तो पॉइंट में आ रहा है कुछ 620। व्हाट विल द टोटल, अरे भाई सामने दिया हुआ और मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। 620, ठीक है, साफ साफ उसी में दिया, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सही तो बात है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड तो बेटा यहाँ भी 620 लग रही होगी, यहाँ भी 620 लग रही होगी और यहाँ भी 620 होगी। लगातार पढ़ाने का नतीजा दिमाग हैंग हो चुका है अब। चलो आगे देख लेते हैं 53। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पेन, डिसकम्फर्ट, disability involved in supplying the various factors of production by their owner are termed as real cost। ठीक है बेटा, ये पूरा आप लोग पढ़ लोगे, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनवेलप कर्व, फिर से बेटा रिपीट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। 54 द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स ओन्ड एंड एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्रेन्योर, देखो ये रिलेट कर रहा है ना इम्प्लिसिट से, कि अगर वो खुद एम्प्लॉय करता तो कितना उसको मिलता। 56 देख लेते हैं बच्चों, अ फर्म विल क्लोज डाउन इन द शॉर्ट पीरियड इफ इट्स एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन, बनी बात है भाई, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो तो आप बंद कर दो ना, क्यों खोल के बैठे हो फर्म अपनी। 57 बच्चों, आप फर्म टोटल कॉस्ट है 205 यूनिट पे है और 226 यूनिट पे है, ठीक है बच्चों, तो इसको इससे लेस कर दो। और ये यूनिट तो बेटा सक्सेसिव है, यूनिट मेरे को लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको लेस करके डिवाइड करता, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, टोटल कॉस्ट दी हुई है, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा है बेटा 4th यूनिट की। तो क्या करो, पहले तो वो निकाल लो, क्या, तो एवरेज वेरिएबल पूछा है ना, तो सबसे पहले टोटल है 105, है ना, तो इसमें 25 25 25 तो यहाँ भी लगा होगा 25, यहाँ भी, तो मतलब इसमें 25 इंक्लूड है। तो 105 में पहले मैं 25 अगर लेस करूँ तो ये आ जाएगी बेटा मेरी 80, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। 80 मेरी क्या आएगी बेटा, वेरिएबल आएगी, ठीक है, पर उसने एवरेज वेरिएबल पूछा, यहाँ पे मेरी ये जो 80 है वो टोटल वेरिएबल है, ठीक है। तो जब मैं उसको डिवाइड करूँगा तो ये बेटा मेरी निकल के आएगी एवरेज वेरिएबल। तो 80 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो बेटा आंसर नंबर 20, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझा रहा हूँ पर मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये देखो अच्छे से देखो,
ये जो दिया रहता है ना बेटा फर्स्ट वाला, ये जो 25 है, अगर मैंने वही बताया कि रेंट तो देना पड़ेगा बिल्डिंग में, तो ये जो 25 है वो जीरो पे भी इंक्लूड है, मतलब फर्स्ट यूनिट पे भी इंक्लूड है, सेकंड पे भी इंक्लूड है, थर्ड पे भी इंक्लूड है, फोर्थ पे भी। और टोटल कॉस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी दी है 105, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन क्या है, क्या लग रही है 25 रुपये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो सबसे पहला काम मेरे को क्या है कि वेरिएबल पता करूँ, तो 105 में से 25 लेस करूँगा तो ये टोटल वेरिएबल आ गई मेरे पास 80। और एवरेज वेरिएबल का क्या है फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल अपॉन क्वांटिटी। तो बेटा वही किया है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, 59 देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन द आउटपुट इज, बेटा वही मार्जिनल। टोटल और मार्जिनल एक दूसरे के रिलेशन में तो रहते ही हैं, इन लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, एवरेज कॉस्ट बेटा बढ़ रहा है ना, द मार्जिनल वो मस्ट बी अबव, ठीक है, वो बताया था प्रोडक्ट वाले समझाते समय भी, तो ये उसी तरीके का रहता है इसमें भी सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 देख लेते हैं बच्चों। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 30। बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 30, द सेम फॉर प्रोड्यूसिंग। सबसे पहले क्या कर लो 30 इंटू 6 कर लो, तो टोटल निकल आएगा 180, फिर उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 16, ये 45। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, 62 देख लेते हैं। Which of the following cost curve will slope downward and does not touch the axis। बेटा ये रिपीट लग रहा है, देखो कौन सा आता है इसमें, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। 63 देख लेते हैं बच्चों, ये आप लोगों को करना है, रिपीटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपॉर्चुनिटी केस कंसर्न्स अप्लाई। ये देखो, ये पढ़ने से अल्टरनेटिव यूसेज वाला समझ में आएगा। 67 देखा ना, 64 देखा सॉरी, 65 डायरेक्ट कॉस्ट आज ऑल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट, रिपीटेड है। विच स्टेटमेंट अमंग बिलो इज करेक्ट इन रेफरेंस इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा, कभी भी एक जीरो नहीं होगी, टचेस भी नहीं करेगी एक्सेस को, ना एक्स एक्सेस को ना वाई एक्सेस को, सारी बातें यहाँ पे सही लिखी है। तो ऑल ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू द टोटल सॉरी मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटा, जब हम, आप खुद बताओ, जब हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो हमको उनको और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से क्या होगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आएगा, है ना, तो चेंज की बातें कर रहा है। 67 हो गया, 68 देख लेते हैं। ये आप लोग करोगे, कितने सारे करवा दिए मैंने। एवरेज टोटल कॉस्ट टू परफॉर्म इज 600 व्हेन इट प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट 640 11। बेटा सीधा माइनस कर दो, 600 है और यहाँ पे 640, पर पूछा क्या है, सॉरी मार्जिनल पूछा है, मेरे को लगा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं माइनस करो, अगर मार्जिनल पूछा है ना तो मार्जिनल का क्या होता है फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट। ओहो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखा ऐसे गलती हो जाती है। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट हो गई 6000 और यहाँ पे हो गई मेरी 640 इंटू 11, ये हो गई बेटा 7040। ओहो पेन को क्या हो रहा है बार बार, 7040 को लेस करोगे तो 1040। ठीक है बेटा, मार्जिनल पूछा था तो मार्जिनल का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही हुआ है। ठीक है चलो आगे देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी इज इतना एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 1000, व्हाट विल द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। बोल रहा है एवरेज कॉस्ट है 50 यूनिट की है 250, तो सबसे पहले तो बेटा क्या करो टोटल निकालो। ठीक है, तो 250 इंटू 50, 250 इंटू 50 12500, और बोल रहा है ये था 50 यूनिट की, इसने पूछा बेटा मेरे से कौन सी पूछा है, एवरेज फिक्स्ड पूछा है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट दी के रखी है बेटा कितनी 1000, है ना। ये देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ,
ये अगर नहीं भी निकालो रहने दो इसको। यहाँ देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है फॉर्मूला, तो सीधे क्या करो इसको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में बता के रखा है। आगे बढ़ो। A company produced 10 unit of output and incur 30 per unit as variable cost and 5 per unit of fixed cost. What will be its total cost of producing? क्या करो बेटा, 10 यूनिट है, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 30 पर यूनिट एज अ वेरिएबल कॉस्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल वेरिएबल आ जाएगी। ये से वेरिएबल की बात करो तो ये हो जाएगी बेटा कितनी, 300, ठीक है। एंड 5 यूनिट की है तो ये हो जाएगी 50, तो टोटल क्या हो जाएगी 350, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 आप लोग करके दिखाओ बेटा, क्या है ऑन द बेसिस ऑफ 6 यूनिट की क्या निकालनी है, मार्जिनल निकालनी है बेटा। टोटल दी हुई है, मार्जिनल निकालनी है, सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेस कर देंगे हम, है ना, तो 80 आ जाएगा। 73 देख लेते हैं बच्चों। द पॉजिटिव स्लोप्स पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इंडिकेट्स वर्किंग ऑफ द, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिव स्लोप। अब कॉस्ट का क्या है, पॉजिटिव स्लोप होगा तो बड़ी बात है भाई, क्या आएगी, डिस इकोनॉमिक स्केल सॉरी। एवरेज 74 देखो बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज, अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि यू शेप, तो पहली बात तो वो कभी होगा नहीं, डिक्लाइनिंग व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, क्योंकि ये सीधे किससे रिलेट करेगा बेटा, टोटल कॉस्ट से, ठीक है, तो उसी को डिवाइड करके आता है ना। प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा अभी प्लानिंग की बात करें समझ लेना लॉन्ग रन की बातें हो रही हैं, ठीक है। 76 देख लेते हैं, आप लोग करोगे ये वाला होमवर्क, कमेंट में बताओ बेटा कितना आ रहा है। 77 देख लेते हैं, ये भी करके दिखाओ भाई, कितने सारे बता चुका हूँ मैं यार। 77 हो गया, 78 देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज, कम कम मिल रहा है, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, बाकी सब में तो देख लो डिक्रीजिंग ही लिखा है ना, तो कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट तो कम ही होगा। 79 देख लो बेटा, व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीज इन द शॉर्ट रन इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर क्या हो रहा है शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट कैसी कम लगेगी कॉस्ट बेटा, तभी तो फ़ायदे मिल रहे हैं ना। 80 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यूज्ड, अब भाई कितनी बार बता चुके हैं यार एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ठीक है डी। 81 फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आर रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन द स्टेज इन विच मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, तभी वो समझदार कहलाएगा। 83 देख लेते हैं, इसमें है कितने यार, ये देखते हैं पहले तो। 124 करीब है, चलो अभी तो अपन 80 देख रहे हैं। 83 बेटा, ठीक है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल, देखो नाम से ही देखो, देख के ही पता चल गया टोटल कॉस्ट कैसे आती है, ये लिखा है देख लो। 84 आ जाओ बच्चों, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस, मार्जिनल कॉस्ट इज, कितनी बार बता चुका हूँ बेटा, जो मैं जल्दी से बता रहा हूँ समझ जाना कि मैं बहुत ही डिटेल में उसको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियोस आप लोगों को लाइन से देखना है, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, ठीक है, कि नहीं तो भाई जल्दी जल्दी में मैंने स्किप कर दिया। भाई मैं जो भी क्वेश्चन जल्दी बता रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं पहले इसको डिटेल में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अब बेटा ये रिवीजन है हमारा, मैं बार बार बताऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गुड इज मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, बन जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ, ये भी आप लोग को करना है। 86 87 86 जैसे ये बता देता हूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट है अपनी 250, अरे अभी तो बताया था यार, ये भी बन जाएगा, सेम है। 88 देख लो बच्चों, वैन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 26 यूनिट है, व्हाट विल बी इट फोर्थ यूनिट, ये भी रिपीटेड है बेटा, सब रिपीटेड है। चलो 89 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल यूनिट फेस
डैश कॉस्ट कर्व ड्यू टू चेंज इन देयर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एल शेप्ड। ठीक है बेटा, याद रख लेना। 90 देख लेते हैं, आप लोग को करना है। हाँ जी, कौन सा देख लो? 91। चलो, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा। द कॉस्ट which remains fixed over certain range of output but suddenly jump to a new high level when production goes beyond a given limit are called। देखो बेटा, एक लेवल तक सेम रहे पर एकदम से हो जाए तो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट ऐसा करती है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना और ये डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, आ जाते हैं बच्चों इस पे। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट ऑफ आउटपुट हैज़ एन एवरेज है 200, तो टोटल निकाल लो कितनी हो जाएगी। 9 टू जा 18 है ना, तो 1800 हो गई। और क्या है, 630 वो कर रहा है, तो 1800 माइनस 630, तो ये आ जाएगा जितना 1170, उसको का के जो जितनी भी यूनिट्स का पूछा होगा उतने से डिवाइड कर दो। 9 यूनिट्स का पूछा है तो 130 आ जाएगा बेटा। 93 देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज बेटा अपॉर्चुनिटी का। जैसे ही अल्टरनेटिव आया उसको हमको रिलेट कर देना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। 94 देख लेते हैं बेटा। इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहेगी बेटा, डिक्रीज होगी। शॉर्ट रन अभी ऊपर बताया था बेटा, आप लोग को करना है ये वाला। 96 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट बेटा क्या बताया था, उसमें एक्सप्लिसिट भी रहती है और इम्प्लिसिट भी रहती है। तो वेज पे टू लेबरर्स ये काय में आ गई बेटा, एक्सप्लिसिट में आ गई। रॉ मटेरियल्स परचेज ऑल ऑफ दी अबव बेटा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नन ऑफ दी अबव, कुछ है ही नहीं। क्या है भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो डिटेल में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसा लिखा होता तो करते उसको कि फॉरगोन अपॉर्चुनिटी वाला। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू बेटा, डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन की बातें हैं, बाकी सब में अगर आप लोग देखोगे तो लॉन्ग रन की बातें हो रही है। ठीक है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ये बता चुका हूँ बेटा, बन जाना चाहिए। 100 देख लेते हैं। हाँ जी, क्या है, कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट सेकंड यूनिट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ये कितनी दी है, 580 दी हुई है हम लोगों को। टोटल कॉस्ट तो इसी को 2 से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 290। 580 को 2 से डिवाइड कर दो, सीधे वेरिएबल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व नेवर टच एनी एक्सेस, बन जाना चाहिए बच्चों। फिर से होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अकर ड्यू टू, क्या होगा खुद देखो, ये तीनों चीज़ें काय से रिलेट कर रही हैं, शॉर्ट रन से। ए आएगा इसका ऑप्शन। फॉर्म एवरेज कॉस्ट 20 यूनिट बेटा बन जाना चाहिए आप लोगों से। 105 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये फॉर्मूला है, बन जाएगा। 106 में क्या बोला, ये भी फॉर्मूला है बेटा। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड ओवर सर्टेन बेटा देखो ये फिर से रिपीट हुआ, स्टेयर स्टेप वाला। ठीक है, द स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का विस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, टेंशन मत लो बेटा। इन सारी कॉस्ट का ना एक रिलेशनशिप का वीडियो अगर आप लोगों को लगेगा कि सर आप डाल दो तो पूरा मैं बहुत ही अच्छे से पूरा ग्राफ समझा दूंगा। ठीक है, तो एक बार समझ लोगे तो किसी भी प्रकार की फिर दिक्कत जाने ही नहीं वाली है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज डैश ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, क्या होती है बेटा, उससे वो लेस देन होती है। 112 देख लेते हैं। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एट मिनिमम देन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल, ये बताया था ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, जब दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, रेवेन्यू भी और कॉस्ट भी। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन जाएगा। Issue requiring decision making in the context of business are how much should be the optimum output, at what price should be the firm sale, how will be the product placed in the market। बेटा देखो सारी स्ट्रेटेजी यही है एक प्रकार से देखा जाए तो। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, क्या बोल रहा है, रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर, ये तो देखो देखा ही सा नहीं लग रहा है। आप फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट इतनी है, आप लोग को करना है बेटा, कमेंट करें जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, AC इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, MC इज बिलो AC, AC इज स्लोपिंग डाउनवर्ड,
ठीक है बेटा, AC स्लोपिंग अपवर्ड ये बन जाएगा, करना है ये पूरा बेटा, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक वीडियो में, पता, टेंशन मत लो, सबके रिलेशन में ना एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और कई बच्चों से नहीं बनेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव A एंड B, ठीक है। C क्या है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो ना रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव बेटा, आगे बढ़ो, फॉर्मूला है, बन जाएगा टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट, देख चुके थे ये तो। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रू। लास्ट वन इज विच कर्व इज नेवर यूज्ड, भाई 100 बार पूछेगा, अब क्या, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे सब ये बेटा नन नहीं है, ये इधर पे इसका आंसर है ए। यहाँ पे होता है बेटा हमारा, यहाँ पे समाप्त। इसके बाद ये करवा के, मॉड्यूल के करवा के मैं मैक्रो के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि बेटा सब मैक्रो की एक भी वीडियो यूट्यूब में नहीं है, तो मैं ज़रूर डाल दूँगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाए। और आप लोग ने मेरे को कमेंट्स भी काफ़ी करी है मैक्रो की, तो ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जो ना बने बेटा कमेंट कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, ठीक है, या तो वीडियो में पूछ लेना, ज़रूर आप लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। चैनल को ज़रूर बेटा सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें हमको, ठीक है। गुड बाय।